नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। रुक करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके शहर में कोई समस्या है क्या, और साथ ही आप बिहार के किस जिले से हैं ये भी बताएं। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी का दाव, रीना पासवान को खड़ा करे चिराग, राजद करेगा समर्थन। रामविलास पासवान के निधन के कारण राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरजेडी ने बड़ा दांव खेला है। आरजेडी ने लोजपा को कहा है कि वे स्वर्गीय पासवान की पत्नी रीना पासवान को चुनाव में खड़ा करे। राजद बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। गौरतलब है कि इस चुनाव में बीजेपी ने सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है। राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि राज्यसभा की जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है वह रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुआ है। रामविलास पासवान ने अपना पूरा जीवन बिहार की सेवा में लगा दिया था। अगर इस सीट से उसकी पत्नी रीना पासवान को उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये रामविलास पासवान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन बीजेपी ने पासवान जी को भुलाकर अपने नेता सुशील मोदी को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में अगर लोक जनशक्ति पार्टी की रीना पासवान को उम्मीदवार बनाती है तो राजद बिना शर्त समर्थन करने को तैयार है। ऐसे सुधरेगा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश ने बैठक कर 15 साल पुराने फरमानों को ही फिर से दोहरा दिया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो रही किरकिरी के बीच नीतीश कुमार आज एक्शन में आए। बढ़ते आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए सीएम आवास में हाई लेवल बैठक हुई। बैठक के अंत में सरकार ने बताया कि आज सीएम ने कौन कौन से आदेश दिए। ये सारे फरमान वही है जो 15 साल पहले 2005 में नीतीश कुमार ने दिए थे। सवाल ये उठ रहा है कि बिहार की पुलिस नीतीश कुमार का आदेश नहीं मानती, तभी मुख्यमंत्री को बार बार एक ही बात दोहरानी पड़ रही है। दरअसल बिहार में ताबड़तोड़ अपराध से सरकार की भारी फजीहत हो रही है। सुशासन खतरे में था, लिहाजा आज नीतीश कुमार एक्शन में आए। मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ डीजीपी से लेकर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी तलब किए गए। पहले उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्यों अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने पुलिसकर्मियों के लिए आदेश जारी किए। 7 निश्चय के बाद नीतीश के 7 पाप, जेडीयू दफ्तर के बाहर लग गया गांधी भक्त सीएम का नया पोस्टर। 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 देने वाले नीतीश कुमार ने अब नया नारा दिया है, वे हैं 7 पाप। जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के 7 पाप वाला पोस्टर लग गया है। एक तरफ महात्मा गांधी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और बीच में 7 पापों का जिक्र है। पटना के जेडीयू दफ्तर में नीतीश के बड़े पोस्टर पहले से ही सजे थे, लेकिन उन पर लगे नारे अलग थे। पुराने सारे पोस्टर होर्डिंग को अब हटा दिया गया है। जेडीयू के होर्डिंग अब महात्मा गांधी की एंट्री हुई है। महात्मा गांधी के साथ वाली नीतीश की तस्वीरें वाली होर्डिंग पर जिन 7 पापों का जिक्र किया गया है वो है परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, मानवता के बिना शिक्षा, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। पटना में वसूला गया 4 लाख रुपये जुर्माना, मास्क नहीं पहनना पड़ गया भारी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की ओर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नियमों को अनदेखी कर रहे हैं। राजधानी पटना में बड़े ही जोर शोर से 7 मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पटना में अब तक 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा की राशि लोगों से वसूली जा चुकी है। पटना प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार को कुल 811 व्यक्तियों से 1,58,808 की जुर्माना राशि की वसूली की गई। इसे मिलाकर अब तक कुल 2,957 लोगों से 4,02,150 की जुर्माना वसूल की गई है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के द्वारा आज 269 व्यक्तियों से 13,450 रुपये की जुर्माना राशि की वसूली की गई। पटना वरीय पुलिस अधीक्षक के विभिन्न थाना अंतर्गत आज 89 व्यक्तियों से 3,950 रुपये की वसूली की गई, जबकि पुलिस अधीक्षक यातायात के स्तर से मास्क ड्राइवर के तहत 130 व्यक्तियों से 6,500 की वसूली की गई और वाहन जांच के तहत 117 व्यक्तियों से 1,24,100 रुपये की वसूली की गई। नल जल योजना की खुली पोल, 2 महीना पहले सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन, आज तक नहीं पहुंचा पानी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में शामिल महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर असफल साबित हो रही है। सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार के 7 निश्चय के तहत
हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। बेगूसराय जिले से तो और भी हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर नल का जल प्रोजेक्ट उद्घाटन तो कर दिया है, लेकिन आज 2 महीने बाद भी उस नल से पानी नहीं आ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने भी नाराजगी जताई है। बेगूसराय में हर घर नल का जल गली गली योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया तेज हो गई। शनिवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने चेरिया बरियापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लगाए गए पानी प्लांट का औचक निरीक्षण किया एवं जांच किया। वहीं डीएम के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में 3 सदस्यीय टीम के द्वारा हर घर नल का जल गली गली योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की भौतिक स्थिति एवं गुणवत्ता आदि की जांच की गई। बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कार्य की गति धीमा है। कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को हिदायत दिया गया है। कार्य एजेंसी द्वारा 1 माह के अंदर हर घर तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य है। बताते चले कि उक्त प्लांट का शिलान्यास 2013-14 तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने किया था। बिहार में 18.68 रुपये किलो धान खरीदेगा सरकार। डीएम ने 48 घंटे के अंदर भुगतान करने का दिया आदेश। बिहार सरकार इस बार 18.68 रुपये किलो धान किसानों से खरीदेगी। शनिवार को पटना डीएम ने धान की फसल और सुचारू अधिप्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए जिला स्टाफ फोर्स की बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने डीसीओ को किसानों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक किसानों का ऑनलाइन निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से किसानों के बीच ऑनलाइन निबंधन कराने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने पर बल दिया, ताकि अधिकाधिक किसानों का निबंधन कराया जा सके। जिला सहकारिता पदाधिकारी को पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अधिप्राप्ति का कार्य ससमय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों से ससमय धान क्रय करना सुनिश्चित किया जाए। बिहार में पुलिसकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम नीतीश बोले, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार चुनाव के बाद राज्य में एक बार फिर से आपराधिक घटनाएं काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अपराधियों ने हत्या और लूट की कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हर हाल में अपराध पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया। सीएम नीतीश ने सख्ती दिखाते हुए यह निर्देश दिया कि बिहार के सभी थानों में रात के समय पुलिस की पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। रात्रि गश्ती में जहां कहीं भी लापरवाही देखी जाए, संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों और अफसरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार में बीईओ के वेतन पर लगेगी पाबंदी। शिक्षा विभाग ने 200 समन्वयकों पर की कार्रवाई। बिहार में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। लापरवाह और कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का सिलसिला चालू हो गया है। कई बार विभाग की ओर से निर्देश दिए जाने के बावजूद भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित फॉर्म भरने में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं होने के कारण 200 समन्वयकों पर की गई कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने 200 संकुल समन्वयकों का वेतन भुगतान करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। इस कार्रवाई के बावजूद भी अगर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित फॉर्म भरने में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं हुई तो अब बीआरपी और बीईओ के भी वेतन पर पाबंदी लग सकती है। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू, सड़क पर उतरे डीएम और कमिश्नर। कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और त्योहारों का दौर खत्म होते ही पटना जिला प्रशासन एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान में जुट गया है। शनिवार को पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और जिलाधिकारी कुमार रवि के नेतृत्व में बोरिंग रोड से अभियान की शुरुआत हुई। अतिक्रमण हटाओ अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा। पटना जंक्शन के सामने बने अवैध ऑटो स्टैंड को भी खाली कराया जा रहा है। बता दें कि पटना में आए दिन सड़क जाम की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
यातायात परिचालन में बाधक तत्वों को पहचान कर पूरी तरह हटाने की योजना बनी है। इसके लिए बड़ी संख्या में फोर्स और दंडाधिकारी इसके लिए तैनात किए गए हैं। बिहार में मिले कोरोना के 713 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,34,553। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 713 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,34,553 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,258 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 267 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 713 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,34,553 हो गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।